बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन, यानी फर्स्ट के हम सारे ही पार्ट सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट में है 55 का एंगल, सेकंड में 70 का एंगल बना हुआ और थर्ड में 110 का एंगल बना हुआ। बाकी आगे 90, 80 या 120 के एंगल है बने नहीं हुए, वो हम खुद ही ड्रॉ करेंगे। और सेकंड पार्ट है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग कंपास। इसके सिर्फ हम 3 पार्ट करेंगे, 1, 2, 3। पहले में 30 का एंगल बनाएंगे कंपास से, दूसरे में 60 का और तीसरे में 120 का। 10.2 को सॉल्व करने से पहले हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। एंगल बाइसेक्टर, आपको पहले ही मैंने बताया, बाई का मतलब 2 होता है, सेक्शन का मतलब हिस्सा होता है, सेक्टर का मतलब जो दो हिस्सों में डिवाइड करे किसी चीज़ को। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने देखा था वो किसी लाइन को 2 हिस्सों में, लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता था। अब है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो किसी एंगल को 2 हिस्सों में डिवाइड करे। एंगल बाइसेक्टर इज़ अ लाइन और रे। एंगल बाइसेक्टर एक लाइन भी हो सकती है, रे भी हो सकती है। दैट बाइसेक्ट्स, जो बाइसेक्ट करे एन एंगल, किसी एंगल को बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है? डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि किसी एंगल को 2 एक जैसे हिस्सों में डिवाइड करे, बराबर हिस्सों में डिवाइड करे। अब देखें ये ऑरेंज कलर में जो है 60 का एंगल है और दरम्यान में ब्लू लाइन जो है एंगल बाइसेक्टर है। ब्लू लाइन ने क्या किया? इसे 2 एक जैसे हिस्सों में डिवाइड किया, बराबर हिस्सों में। ये 60 का एंगल था, उसने 2 30 के एंगल बना दिए कि ये 30 का एंगल बन गया है और ये एक 30 का एंगल बन गया है। तो ब्लू लाइन जो है वो है एंगल बाइसेक्टर। अब हम सॉल्व करेंगे 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, वो है बाइसेक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। एंगल्स को बाइसेक्ट करना है। देखें 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में 55 का एंगल आपकी बुक में बना हुआ था, तो आपको बनाना सिखाते हैं 55 का एंगल कैसे बनाएंगे। यानी एक रे ड्रॉ कर लेंगे। ये रे हमने ड्रॉ कर ली, जहाँ से शुरू हो रही है इस पॉइंट को हम 0 कह दें, ओ कह देते हैं सॉरी, और इसको एक्स। ये ओ एक्स हमने एक रे ड्रॉ कर ली। अब उसके बाद हमने इस पे 55 का एंगल बनाना है। अब हमने इस प्रोट्रैक्टर को इस तरह रखना है, ये क्रॉस का ये वाला पॉइंट है ना, ये हमारा इधर आए ओ पे, और ये वाली जो लाइन है ना ये इस लाइन के ऊपर आए। ये देखें हम रख रहे हैं इसको, ये देखें लाइन बिल्कुल इसके ऊपर आ गई है और ये पॉइंट इस ओ पॉइंट के ऊपर आ गया। अब हमने जिस तरफ ये लाइन है उधर से हमने गिनना शुरू करना है। 55 कहाँ आ रहा है? यहाँ तक ये 50 है ना, 50। अब देख ले बाहर और एंगल्स लिखा हुआ है, बाहर लिखा 130, लेकिन यहाँ पे 180 है, लेकिन हमने ये जहाँ पे ये लाइन है उधर से हमने 0 काउंट करना है। जैसे ये एक्स हमारा इधर से 0 काउंट करेंगे तो अंदर वाले एंगल आए। यहाँ तक 50 हो गया। 50 से आगे 5 छोटी लाइनें, ये 50 है, इससे आगे 5 छोटी लाइनें, ये 55 है। ये देखें ये 50 है और आगे 5 छोटी लाइनें, ये वाला पॉइंट जो है ये 55 हो गया। अब हमने इस 55 जो है इसको मिला लेना ओ के साथ, ओ पॉइंट के साथ, और इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं आगे को हम। ये भी एक रे है। अब देखें इस रे का नाम हम इसका वाई रख देते हैं, ओ एक्स और ओ वाई। कितना एंगल हमारा बना? 55 डिग्री। एंगल के ऊपर ऐसे छोटा सा दायरा लगाते से डिग्री का 55 एंगल का हमारा 55 डिग्री का हमारा एंगल बन गया। अब इसे बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट कैसे करेंगे एंगल को? हम सबसे पहले तो हमने एंगल बनाया, अब उसके बाद हम क्या करें, पहले लिखेंगे, साथ साथ इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। पहले लिखे हमने एक एंगल ड्रॉ किया मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स और वाई इज इक्वल टू 55 डिग्री। ड्रॉ
मेजरमेंट ऑफ एंगल, इसको एंगल पढ़ते हैं। एंगल कौन सा है? एक्स ओ वाई, एक्स पढ़ते हैं, फिर ये इसका वर्टेक्स दरम्यान में पढ़ते हैं, फिर ये वाई, एक्स ओ वाई। क्या इसकी वैल्यू है? मेजरमेंट है 55 डिग्री। सेकंड स्टेप में देखते हैं क्या करते हैं इसके। फिर उसके बाद फ्रॉम ओ ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस विच कट्स ओ एक्स एट ए एंड ओ वाई एट बी। अब ओ से एक आर्क हमने लगानी है। ये हमने पहले ही लगा दी थी, लेकिन अब हम खुद बाद में लगाते हैं। ये देखें, ये हमारा एंगल है। अब ओ पे रख के हम एक आर्क, ओ आप अंदाजे से खोल लेते थोड़ा सा, इतना जितना पहला खुला उतना ही बहुत। ओ पे हमने रखा, एक आर्क लगा दी, किसी भी रेडियस की मुनासिब सा रेडियस रख लेते हैं, जैसे छोटी भी लगा सकते थे हम। फिर हमने एक आर्क लगाई है, ये वाली छोटी भी लगा सकते हैं, इसको थोड़ा और बंद कर लेते तो यहाँ पे लग जाती। अब उसके बाद हमने क्या किया, इस आर्क ने ओ एक्स को कहाँ पे कट किया है? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम हम ए रख लेते हैं, और इस पॉइंट पे भी इसने ओ वाई को कट किया, इस पॉइंट का नाम बी रख देते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। फ्रॉम ओ ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस which cuts ओ एक्स को ए पे उसने कट किया है। ओ एक्स एक रे है, आपको पता है एंगल दो रेज से मिलके मतलब ये रे है, एक ये रे है। ओ एक्स, अब रे जब लिखेंगे इसके ऊपर रे का सिंबल, ओ एक्स लिख के आगे रे इंग्लिश में लिखते हैं या ऊपर रे डालने की बात, इसको पढ़ते हैं ओ एक्स रे एट ए एंड ओ वाई रे है, उसको बी पे काट, ओ वाई रे एट बी। ये हमारा सेकंड स्टेप था। अब हमने क्या करना, हमारी जितनी ये कंपास खुली है उतनी खुली रख लें या उससे ज़्यादा खुली रख लें, ये हमारी मर्ज़ी है। हम उतनी खुली, हम थोड़ी सी और खोल लेते हैं। अब हमने क्या करना, ये ए पॉइंट जो है, ए इस पॉइंट, ये देखें पहले आपको पॉइंट बता दूं, ये वाला ए पॉइंट है और ये वाला बी पॉइंट है, और पहले ए पे ए की रेडियस रखना है और बी पे हमने रखते हो। पहले ए से हमने एक इधर आर्क लगा ली, अब उतना ही हमने रेडियस इस आर्क का रखा है, चेंज नहीं किया। बी पे रख के एक लगा ली, और इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कहाँ कट किया? जिस पॉइंट पे कट किया है उस पॉइंट का नाम हम ये वाले का रख देते हैं सी। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। फ्रॉम ए एंड बी ड्रॉ आर्क्स ऑफ सेम रेडियस विच कट ईच अदर एट सी। फ्रॉम ए एंड बी ड्रॉ arcs of same radius which cut each other at C। पॉइंट सी पॉइंट है, पॉइंट बी भी लिख सकते हैं और ए बी सी ऐसे भी लिखते हैं, इस तरह में ठीक है। अब ओ को सी के साथ मिलाएंगे, मिला दिया, मिलाया, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे हम बढ़ा देंगे ताकि ये रे ओ सी बन जाए, रे बन जाए। अब क्या इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जॉइन ओ विद सी एंड ड्रा ओ सी। जॉइन O with C and draw OC। ये देखें हमने
ओ को सी से बनाया, फिर आगे इसको बढ़ा दिया तो ये रे ओ सी बन गई है। फिफ्थ स्टेप है ओ सी इज रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर। अब देखें ये 10.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसमें एक 70 का एंगल बना हुआ, तो 70 का एंगल ड्रॉ करते हैं हम। पहले हमने एक रे ड्रॉ करनी है। रे का नाम है बी सी, ये बी और ये सी। अब देखें बी पे 70 का एंगल बनाना है। बी जो है बेस है, हमने इस कंपास को इस तरह रखना है बी पॉइंट के ऊपर ये वाला पॉइंट जो है ये आ जाए और ये वाली लाइन इसके ऊपर आ जाए। देखें हमने यूँ रख लिया। अब देखें कौन 70 का, अब देखें ये किधर है, ये लाइन जाए इधर, इधर से 0 स्टार्ट करेंगे, 0 यहाँ पे आ गया 70, ये 70 का एंगल। अब इस लाइन को हम मिला देंगे तो 70 का एंगल बन जाएगा। और इस पॉइंट का नाम है ए, ये ए है, ये वाला बी है और ये सी है, और एंगल जो है वो है 70 डिग्री। अब कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, पहले हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन की हेडिंग भी आप दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ना दें फिर भी ठीक है। पहला स्टेप है ड्रॉ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, बी से एक हमने आर्क ड्रॉ करनी है। ये बी पॉइंट है, यहाँ से एक आर्क किसी भी हम रेडियस की ड्रॉ कर सकते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में बड़ी और की तरह छोटी कर देते। ये ने हमने एक आर्क ड्रॉ कर दी। और अब देखें ये आर्क जो है ये कहाँ कहाँ पे कट कर रही है एंगल को, एक्स और वाई पे। इधर एक्स है, ये इस पॉइंट पे कर रही है, और इसको वाई पे। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लेते हैं। फ्रॉम बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस विच कट्स बी ए एट एक्स। फ्रॉम बी ड्रॉ an arc of any radius which cuts बी ए को एक्स पे कट कर रही है और बी सी को वाई पे। बी ए एट एक्स एंड बी सी एट वाई। अब देखें इसको कम थोड़ा ज़्यादा खोल, अब इतना भी खोली रखें फिर भी ठीक है, थोड़ा ज़्यादा खोल दें फिर भी ठीक है। अब ये वाला पॉइंट है एक्स, ये है वाई। अब यहाँ से हमने आर्क्स लगानी है। पहले एक्स पे रख के हम एक आर्क लगा देते, अब वाई पे रख के लगा देते। और दोनों आर्क्स कहाँ पे, इस पॉइंट पे मिल रही हैं, इस पॉइंट का नाम हम Z रख देते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। फ्रॉम एक्स एंड वाई ड्रॉ आर्क्स ऑफ सेम रेडियस विच कट ईच अदर एट Z। फ्रॉम एक्स एंड वाई ड्रॉ आर्क्स ऑफ same radius which
cut each other at Z। अब B को Z के साथ ज्वाइन कर लेना, ये B है ये Z है, इनको ज्वाइन कर लेते हैं। B को Z के साथ ज्वाइन किया, फिर इसे आगे भी बढ़ा दिया हमने। तो क्या लिखेंगे, ज्वाइन B विद Z एंड ड्रॉ BZ रे। ज्वाइन B with Z and draw BZ ray। और 5, यही हमारा एंगल बाइसेक्टर है, इसने इस एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो हम क्या लिखें, BZ इज रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर। BZ is required angle bisector। अब थर्ड एंगल जो है वो है 110 का। तो 110 का एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, OX ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ये O पॉइंट है। अब इस D को रखना है, ये वाला जो पॉइंट है आपका O पे आएगा और ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर आ जाएगा। हमने रख लिया। अब देखें जिधर आपकी ये लाइन होती है ये एरो, उधर से ज़ीरो काउंट करना। अब देखो वो ज़ीरो, ये तो 180 अंदर वाला, बाहर वाला ज़ीरो, तो इस ज़ीरो को आपने कंसीडर करना, इसी ज़ीरो से आपने शुरू करना, बाहर वाले से। बाहर 110 यहाँ पे हो रहा है, ये 110 इधर हमने नुक्ता लगा लिया और इसको हम अब मिला देंगे। ये हमारा 110 एंगल बन गया। ये Y, अब ये बुक में जैसा एंगल था वैसा ही हमारा बन गया 110 डिग्री। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम O पे रख के आर्क लगाएंगे, ये O पॉइंट है। छोटी भी लगा सकते हैं, बड़ी भी, जैसे आपको अच्छी लगा लें। ये रहे। अब इस आर्क ने कौन कौन से पॉइंट्स पे इस एंगल को कट किया है, इधर एक्स वाले पे इसको ए कह देते हैं, और जहाँ पे ओ एक्स को उसने ए पे और ओ वाई रे को बी पे उसने कट किया है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ए और बी से, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, यहाँ से हमने आर्क से लगानी है सेम रेडियस की। थोड़ा ज़्यादा खोल लेते हैं, पहले ए पे रख के लगाते हैं और ये बी पे रख के लगाते हैं। ये देखें दोनों आर्क्स किस पॉइंट पे से कट कर रही हैं। इस पे इसका नाम हम सी रख देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ओ और सी को मिला देना, यहाँ तक मिला दिया, मिलाने के बाद आगे और बढ़ा देना, तो ताकि ये रे बन जाए। अब ये वाली जो लाइन है ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। पहला स्टेप है ड्रॉ मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स ओ वाई इज इक्वल टू 110 डिग्री सी। वन 10 डिग्री सी। दूसरा स्टेप क्या है, फ्रॉम ओ ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस
which cut O x at A and O y at B. Cuts O x ray at A and O y ray at B. ये दो हो गए, काट दिया उसने। उसके बाद थर्ड है, फ्रॉम A and B draw arcs of same radius which cut each other at C. फिर A और B से हमने आर्क्स लगाई थी सेम रेडियस की। फ्रॉम A and B draw arcs of same radius which cut each other at C. अब सुबह हमने ज्वाइन किया था इन दोनों को, अब आगे बढ़ा दिया था। ज्वाइन O with C and draw OC रे। फिफ्थ क्या है, OC is required angle bisector. Required angle bisector. नाइन्टी का एंगल अब हम ड्रॉ करेंगे। पहले देखें, एक हमने लाइन लगा ली, इसका नाम O है, ये पॉइंट O है और ये A, OA। अब इसके ऊपर हम प्रोट्रैक्टर को रखेंगे। अब प्रोट्रैक्टर रखते हैं, ये देखें, ये वाला पॉइंट इधर आएगा, ये लाइन इधर आ जाए। ये नहीं, हमने रख लिया। अब ये देखें, ये लाइन इधर है ना, इधर से ज़ीरो आपने काउंट करना। ज़ीरो ये वाला, इधर ज़ीरो है, ये ज़ीरो नहीं है, अंदर वाले 90 कहाँ हो रहा है, यहाँ पे इधर हमने डॉट लगा दिया। अब इस पॉइंट को O के साथ मिला दिया तो हमारा ये बन गया 90 का एंगल। इस पॉइंट का नाम हम B रख देते हैं, तो हमारा AOB एंगल बन गया है। 90 का एंगल है ये, यहाँ हम 90 डिग्री लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, कंपास के साथ इधर एक O पे रख के आर्क लगा देंगे। ये नहीं, ये आर्क जहाँ पे काट रही है इनको, इस पॉइंट का नाम हम X रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम हम Y रख देते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। पहला है ड्रॉ मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद है फ्रॉम B AOB इज इक्वल 90 डिग्री और O से हमने आर्क लगाई है। फ्रॉम O ड्रॉ an arc of any radius
which cuts OA at x from or draw an arc of any radius which cuts OA ray at x and OB ray at y. At y थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं। अब x और y से हमने आर्क्स ड्रॉ करनी है। ये नहीं, ये x है, इससे हमने एक आर्क ड्रॉ कर ली और उतने ही रेडियस के हमने y से ड्रॉ कर लेने। और ये दोनों जो है आर्क्स इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं और इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं C। फ्रॉम x and y draw arcs of same radius which cut each other at C। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, O को C से ज्वाइन करेंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे। ये O पॉइंट है, इसको C के साथ मिला देते हैं। अब क्या लिखेंगे, जॉइन O with C and draw OC। फिफ्थ पॉइंट क्या है, OC is required angle bisector। OC ray is required angle bisector। और फिफ्थ पार्ट है पहले क्वेश्चन का, 80 डिग्री का एंगल बनाना है। पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, इस पॉइंट का नाम O रख देते हैं और ये क्या है A, ये A। OA एक रे बना ली। अब इधर हमने 80 का एंगल बनाना, बस D को इधर रख देते हैं। अब देखें, ये जिधर जा रहा है उधर से 0, ये तो 180 या 0 0 गिनेंगे। 80 कहाँ हो रहा है, ये है 80 80, इस लाइन पे आगे चले जाएंगे। ये डॉट लगा दिया। अब इसको मिला देते हैं, 80 का एंगल बन जाएगा। थोड़ा आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं। अब ये इधर तक हमारा क्या हो जाएगा, ये OA है, ये OB। ये एंगल हमारा बन गया और इस एंगल की मेजरमेंट क्या थी, 80 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, कंपास के साथ एक आर्क लगाएंगे O के ऊपर। और ये आर्क जिन पॉइंट्स पे टच करेगी उनके नाम रख देंगे। OA को यहाँ पे टच कर रही है, इसको हम X कह देते हैं। OB को यहाँ पे टच कर रही है, इसको Y कह देते हैं। अब इतनी कंस्ट्रक्शन हम लिख लेते हैं, बाकी कंस्ट्रक्शन फिर बाद में लिखते हैं। ड्रॉ मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 80 डिग्री। ड्रॉ measurement of angle AOB is equal to 80 डिग्री। दूसरा स्टेप क्या है, फ्रॉम
O, draw an arc of any radius from O, draw an arc of any radius which cuts O A ray at X and O B ray at Y। थर्ड स्टेप है, उसमें हम क्या करें, एक्स और वाई से आर्क्स ड्रॉ करेंगे। ये नहीं जी, इधर से एक्स से एक और आर्क ड्रॉ करते हैं। अब वाई से ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं उस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं सी। अब सी को ओ से ज्वाइन कर देंगे, ये ओ को हम सी से ज्वाइन करते हैं और थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। ओ सी हमारा एंगल बाइसेक्टर है। अब ये हम लिख देंगे थर्ड स्टेप है, फ्रॉम एक्स एंड वाई ड्रॉ आर्क्स ऑफ सेम रेडियस विच कट ईच अदर एट सी। फ्रॉम एक्स एंड वाई draw arcs of same radius which cut each other at C। फिर join O with C, join O with C and draw AC। and draw OC। OC is required angle bisector। required angle bisector, angle bisector। अब 6 पार्ट है, इसमें 120 का एंगल हमने ड्रॉ करना। पहले हम बेस बना लेते हैं इसकी। ये एक रे आ गई, ओ पॉइंट है, ओ ए, ये आ गया। अब इस पे हम प्रोट्रैक्टर को रखेंगे, प्रोट्रैक्टर को रखते हैं। ये वाला पॉइंट जो है ना, ये दरमियान में इधर आएगा और ये वाली लाइन इसके ऊपर है। अब इधर से ज़ीरो हमने काउंट करना जिधर को ये हमारी रे है। ज़ीरो ये वाला है। 120 कहाँ होता है, ये 120। ये ए, ये बी, ए ओ बी हमारा एंगल बन गया 120 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, कंपास के को ओ पे रख के हम एक आर्क लगा देंगे, छोटी थोड़ी लगा देते। ये आर्क आ गई हमारी। और अब इधर इसको एक्स कहेंगे, इस पॉइंट को वाई। अब हमने कंपास को ये एक्स और वाई पे रख देना, एक्स पे और वैसे वाई पे।
ये कहाँ से कट कर रहे हैं यहाँ पे। जो एक्स्ट्रा आपने सब ये पॉइंट देर काम मिल रहा है, बाकी एक्स्ट्रा को मिटा भी सकते हैं, मिटा देते हैं। इस ओ को इसके साथ मिला देते हैं। ये पॉइंट हमारा सी था, ये वाला पॉइंट। अब इसकी कंस्ट्रक्शन हम लिख देंगे। ड्रॉ measurement of angle AOB is equal to 120 degree। सेकेंड स्टेप है from O draw an arc of any radius। draw an arc of any radius which cuts OA at X and OB at Y। which cuts OA at X and OB at Y। थर्ड स्टेप है from X and Y draw arcs of same radius which cut each other at C। from X and Y draw arcs of same radius which cut each other at C। और join O with C and draw OC ray। join O with C and draw ray OC। fifth, OC is the required angle bisector। angle bisector। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखें, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग कंपस। कंपस को यूज़ करके हमें ये एंगल्स ड्रॉ करने हैं। इसके टोटल 8 पार्ट्स हैं, तो अभी करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन का हम फर्स्ट पार्ट बाद में करेंगे, सेकंड पार्ट पहले करते हैं। तो सेकंड पार्ट जो है ना वो इजी है, वो पहले कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमने एंगल ड्रॉ करना है 60 का कंपस के साथ। तो देखते हैं कैसे ड्रॉ होता है। पहले हम इसकी रे ओ ए ड्रॉ करेंगे। ओ ए हमने रे ड्रॉ कर ली, ये ओ है और ये है ए। ओ ए हमने ड्रॉ कर ली। अब कंस्ट्रक्शन भी ऐसे लिखें, ड्रॉ रे ए ओ। ड्रॉ ओ ए रो रे। अब सेकंड में देखते हैं क्या करना है इसको। सेकंड स्टेप में एक आर्क लगाएंगे ए ओ से, ओ पे हम रखेंगे इसे और इधर एक आर्क लगा लेंगे। ये ने एक आर्क ड्रॉ कर ली और इस आर्क ने देखें जो है ओ ए, उसे कहाँ पे, ये ओ ए रे है, इस पे आर्क लगी, आर्क इसे एक्स पे कट कर रही है, एक्स पे। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम ओ ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस विच कट्स ओ ए एट एक्स। फ्रॉम ओ ड्रॉ एन
arc of any radius which cuts OA ray at x। अब क्या करेंगे, इस कंपास, जितनी कंपास पहले खुली थी उतनी ही रहने देंगे, इसे हम चेंज नहीं करेंगे इसका रेडियस। ये देखना ही, अब चेक कर लेते हैं, हमने इसे उतनी ही खुली हुई है। अब हमने इसी कंपास को ऐसे रखना है एक्स पे और एक आर्क लगा रहे हैं, एक्स पे रखा और एक आर्क लगा रहे हैं, और इसने किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कट किया है पहले वाली आर्क को, और उस हम पॉइंट का नाम रख देते हैं y। ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम रख देते हैं y। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। फ्रॉम x ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ सेम रेडियस। x से हमने सेम रेडियस किया। फ्रॉम x ड्रॉ एन अदर आर्क ऑफ सेम रेडियस, सेम रेडियस, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। सेम रेडियस विच कट्स द फर्स्ट आर्क एट y। विच फर्स्ट आर्क कौन सी थी, ये वाली आर्क। विच कट्स द फर्स्ट आर्क या प्रीवियस आर्क भी कह सकते हैं, फर्स्ट आर्क एट y, यानी इस आर्क, यहाँ से रख के हमने लाई, ये फर्स्ट आर्क थी, यहाँ से हमने एक और आर्क लगाई, उसने इस फर्स्ट आर्क को इस y पॉइंट पे कट किया। अब फोर्थ स्टेप है, अब o और y को ज्वाइन कर देंगे। ये o है और ये y है, और इनको आगे बढ़ा देंगे। इनको ज्वाइन किया, आगे बढ़ा दिया, और इस पॉइंट का नाम हम क्या रखेंगे, b रख देंगे। यानी a और x को, o और y को हमने ज्वाइन किया, आगे बढ़ा के इसको o b रे बना दिया। ज्वाइन o एंड y एंड ड्रॉ o b रे। ज्वाइन o एंड y एंड ड्रॉ ओ बी रे। देख लें, ये 60 का एंगल हमारा बन गया, ये 60 का। अब हम क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 इज रिक्वायर्ड एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज 60 डिग्री इज रिक्वायर्ड एंगल। हमने 60 का ही एंगल बनाना था। अब आपको 60 का एंगल बनाना आ गया है, पेंसिल से इसके अंदर 60 डिग्री हम लिख देंगे, 60 का एंगल है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पहले हमने सेकंड किया था। ये देखें, ये हमने 30 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। इसके लिए पहले हमें 60 का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर 60 के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो 30 का हो जाएगा ना, 60 का हाफ होता है ना 30। अब 60 का एंगल हमने ड्रॉ किया, क्या पहले हमने ये लाइन ड्रॉ की ओ ए, फिर हमने अपनी कंपास ली, उसके साथ उसको ओ पे रख के ये आर्क लगाई, फिर उतनी ही रेडियस की आर्क हमने एक्स पे रख के लगा दी, उसने यहाँ पे से कट किया, ये वाला पॉइंट वाई था। अब हमने ओ को वाई से मिलाया और आगे बढ़ा दिया, और इस पॉइंट का नाम हमने सी रख दिया। सी रख दिया, ए बी नहीं रखा, क्योंकि हमें 60 का एंगल नहीं चाहिए, हमें 30 का चाहिए। ये इसको डॉटेड लाइन से हमने मिला दिया, तो डॉटेड लाइन से मिलाने का मतलब ये 60 का एंगल बन गया, और 60 का हमें नहीं चाहिए, असल एंगल हमारा 60 का नहीं, हमारा 30 का होगा। वो इसको बाइसेक्ट करेंगे तो हमारा 30 का बन जाएगा। अब इसके हम स्टेप्स लिखेंगे। ड्रॉ ओ ए इज इक्वल टू, पहले सबसे पहले हमने ये लाइन ड्रॉ की है, ड्रॉ रे ओ ए, ड्रॉ रे ओ ए। अभी आपने जो 60 का एंगल ड्रॉ किया था वैसे ही। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया,
सेकेंड स्टेप में हमने क्या, फ्रॉम ओ ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस विच कट्स ओ ए एट एक्स। और ओ से हमने इधर से हमने ये वाली आर्क ड्रॉ की है किसी भी रेडियस की। फ्रॉम ओ ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस, एनी रेडियस which cuts OA at X, which cuts OA, ये वाली लाइन at X, ये वाला पॉइंट X है, at X। अब थर्ड है, उसके बाद हमने क्या किया, अपनी कंपस को उतना ही खुला रहने दिया और हमने इस एक्स पे रख के ये वाली आर्क लगा ली। और ये जिस पॉइंट पे कट कर रही है फर्स्ट आर्क को वाला पॉइंट है वाई। फ्रॉम एक्स ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ सेम रेडियस, फ्रॉम एक्स ड्रॉ एन अदर आर्क of same radius which cuts first arc at y, which cuts first arc at y। उसके बाद हमने क्या किया है, ये ओ जो है इसको इस वाई से ज्वाइन किया, फिर आगे बढ़ा दिया, हमारे पास ओ सी रे आ गई है। ज्वाइन ओ एंड वाई एंड ड्रॉ ओ बी रे, ज्वाइन ओ एंड वाई एंड ड्रॉ ओ बी रे, नहीं ओ सी रे, ओ सी रे। अब देखिए पहले हम ऐसे करते थे कि जब लाइन ड्रॉ करते इस ओ वाई को ही हम आगे बढ़ा देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम एंगल्स बना रहे हैं, हम इधर भी अलग पॉइंट लिख देते हैं, ओ एंड वाई एंड ड्रॉ ओ सी। अब क्या है, फिफ्थ, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है, सही है, नहीं लिखेंगे कि रिक्वायर्ड एंगल है। ये ए ओ सी जो है 60 डिग्री का है। ये हमारा 60 का एंगल तो आपने पहले भी ड्रॉ किया तो पता चल गया आपको 60 का कैसे बनना। अब इसे हमने बाइसेक्ट करना है, बाइसेक्ट भी आपको करना आता है। अब देखें ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, यानी ये एंगल है पूरा, इसके इसके इधर और इधर हमने रख के आर्क्स लगानी है सेम रेडियस की। जहाँ पे कट करेंगे एक दूसरे को वो हमारा बाइसेक्शन पॉइंट होगा, वहाँ पे हमारा एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। अब देखें इस एक्स पे लग के हम एक आर्क लगा देते हैं। अब इसी रेडियस की आर्क हमने वाई पे रख के लगानी है। अब ये दोनों आर्क्स यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, उस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं Z। अब देखें क्या कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, फ्रॉम एक्स एंड वाई ड्रा आर्क्स ऑफ सेम रेडियस विच कट ईच अदर एट Z। फ्रॉम एक्स एंड वाई ड्रॉ आर्क्स ऑफ सेम radius which cut each other at Z।
उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे पहले किया था वही कुछ हम करेंगे। इस Z को हम O से मिला देंगे और आगे बढ़ा देंगे। ये देखो O को हमने Z से ज्वाइन किया और आगे बढ़ा दिया और इस पॉइंट का नाम हमने B रख दिया। ये हमारा असल एंगल है, यानी हाफ होगा 60 और ये 30 का एंगल हमारे पास बन गया। अब से हम नाप भी लेते हैं, 30 का ही होगा। अब देखना है 30 का ही है, ये देखें ये लाइन है 30 की, 30 का एंगल है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन हम लिख देंगे जैसे हमने पहले लिखी है वैसे। ज्वाइन O एंड Z एंड ड्रॉ OB, ये 4 स्टेप की तरह। ज्वाइन O एंड Z एंड ड्रॉ OB। measurement of angle AOB, AOB is equal to 30 degree is required angle, ये हमारा 30 का एंगल बन गया कंपास। अब हम 120 का एंगल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम एक रे ड्रॉ करेंगे जैसे पहले हमने की थी। रे का नाम होगा OA, ये O पॉइंट है और ये A, OA। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी कंपास से एक आर्क लगाएंगे। अब देख लें, इस यहाँ तक तो आपको पता है, जिस पॉइंट पे इसको कट किया हुआ है इसको X कह देंगे। अब इतनी कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। ड्रॉ OA इज इक्वल टू OA रे इक्वल किसी का नहीं है बस ये। और सेकंड है ड्रॉ फ्रॉम O ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस विच कट्स OA एट X। फ्रॉम O draw an arc of any radius which cuts OA at X। थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, X पे रख के उतना ही खुला रखेंगे, रेडियस उतना ही रखेंगे हम अपनी कंपास का, और इसे X पे रख के एक आर्क लगा देंगे। तो जिस पॉइंट पे ये कट करेगी इस पॉइंट का नाम हम Y रख देंगे। अब इसका लिखेंगे फ्रॉम X ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ सेम रेडियस विच कट द फर्स्ट आर्क एट Y। फ्रॉम X draw an other arc of same radius which cuts the first arc at Y। उसके बाद क्या करेंगे, अपनी कंपास को उतना ही खुला रहने दें, अब Y पे रख के एक आर्क लगाएंगे। अब फिर वही लिखेंगे फ्रॉम Y ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ सेम रेडियस विच कट द फर्स्ट आर्क एट, इसको कहते हैं Z, इस पॉइंट को Z कह देते हैं। फ्रॉम Y draw an other
arc of same radius which cuts the first arc at Z। अब क्या करेंगे, इस O को इस Z के साथ मिलाना है और आगे बढ़ा देना है और यहाँ पे हमने B पॉइंट लिख लेना और ये हमारा एंगल 120 का होगा। चलिए पहले ये तो लिखें, जॉइन O to O and Z and draw OB। Join O and Z and draw OB। ये हमने कर लिया। अब 6 स्टेप पे अब देख लें, इस एंगल को मेजर कर लेते हैं। अब देखने से रखते हैं, ये आप देख लें ये कहाँ पे जा रहा है, 120 का एंगल है। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 120 इज रिक्वायर्ड एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB is equal to 120 degree is required angle। At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.